नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने टेस्ट लगा लिया होगा RWA का, SSCGD का, और कुछ लोग लगाएंगे आगे। तो हम बात करने वाले हैं SSCGD के मॉक टेस्ट के बारे में, RW का जो संडे टू संडे चलता है। आज है कितने, 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। हम बात करेंगे इस मॉक टेस्ट में कि कितने नंबर के इसमें होने चाहिए थे और कितने कितने बढ़ सकते थे, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या सही है, कितना टफ था या कितना नॉर्मल था टेस्ट। तो इस टेस्ट से पहले आपको एक चीज़ बता दें, अगर कोई डाउट हो किसी SSCGD से रिलेटेड, किसी भर्ती से किसी कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो हमारी इंस्टा ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो कर लें, वहाँ पर जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अपना स्कोर बता दूं कि हमने ही मॉक टेस्ट लगाया है। आज जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट लगा लिया सुबह से, तो मॉक टेस्ट लगाया है। तो मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कितना रहा, कितना रहना चाहिए था, ये चीज़ हम बात करें। तो पहले हम अपने स्कोर की बात कर लें। तो अपना स्कोर दिखाएं, जैसे हमारा स्कोर है 135.5। 160 में से कितना है, 135.5 स्कोर है। 141 रैंक है। अभी 1723 लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया है और परसेंटाइल 91.82 है। और क्वेश्चन कितने सही है, 69 क्वेश्चन सही है, यानी करेक्ट 10 हैं, अनअटेम्प्ट 1 है, और एक्यूरेसी 87% है। थोड़ी घट गई पिछले मॉक टेस्ट के अलावा। पिछले मॉक टेस्ट में 90 कुछ परसेंट, 90 बने और 93 थी। और क्वेश्चन भी ज़्यादा थी, 17 क्वेश्चन थे पिछले में, उससे पिछले में 71 थे, इसमें 69 है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम देखो भाई, इसमें 44 मिनट दिखा रहा है, लगभग हमें 46-47 मिनट के टाइम लगाया। देखो ऐप का आपने देखा है, ऐप सही टाइम नहीं दिखाता कभी कभी। पिछले मॉक टेस्ट में आपने देखा हो 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा था, पूरे 1 घंटे का टाइम मॉक टेस्ट रहता है, तो टाइम थोड़ा गलत दिखाता है कभी कभी, ठीक है। लगभग ये सही दिखा रहा है, क्योंकि 46-47 मिनट मुझे लगे थे, 44 मिनट दिखा रहा है। अगर हम बात करें किसकी, मॉक टेस्ट के स्कोर की, कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन सही निकले, तो हम बात करें जैसे मैथ की बात करें, तो मैथ में हमने 20 में से 20 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 19 सही हैं, एक गलत है। कितने, 19 सही हैं, एक गलत क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 37.75। अगर हम टाइम की बात करें, तो मैथ में 16 मिनट का टाइम दिखा रहा है, इसमें 16 मिनट समथिंग इतना ही टाइम लगा है, ठीक है, 16 मिनट टाइम लगा है। अगर बात करें किसकी, GK GS की, तो GK GS में देखो कितने हैं, 20 में से 19 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 15 सही हैं, 4 गलत हैं, एक अन अटैम्प्ट है। और कितना स्कोर रहा है, 29 नंबर रहे हैं। अब बताएं इसमें टाइम कितना लगा है, समथिंग 6 मिनट 58 सेकंड का टाइम लगा है। तो भाई देखो, हम पहले बताए मैथ मतलब हिंदी और GK GS में टाइम आपको ज़्यादा नहीं लिया हमने, 6 मिनट 58 सेकंड है ना, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लिया है आपको। 5 और 6 मिनट में आपको ये कर देने हैं GK GS और हिंदी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगले सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कितने क्या हैं, 18 क्वेश्चन सही हैं, 2 गलत हैं, यानी 20 में से 18 सही हैं, 2 गलत हैं। और अगर नंबर की बात करें, 35.5 नंबर है। और कितना टाइम लगा, 12 मिनट 35 सेकंड का टाइम लगा, 12 मिनट 35 सेकंड का टाइम है, ठीक है। और हम आगे बात करें किसकी, हिंदी की, तो हिंदी आज थोड़ी पिछले मॉक टेस्ट के अलावा थोड़ी भाषा में कठिन थी। वैसी कठिन नहीं थी, कि भाषा में जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, वो थोड़े कठिन थे, समझ में ना आने वाले या पढ़े ना है, वो सारे शब्द थे। देखो हिंदी में 17 सही हैं, 3 गलत हैं, यानी 33.5 नंबर आए, 33.25। अगर इसकी टाइम की बात करें, 8 मिनट 27 सेकंड का टाइम लगा है इसमें, 8 मिनट 27 मिनट का सेकंड का टाइम लगा है। देखो अब हम बात करें मॉक टेस्ट कैसा रहा। देखो आज का मॉक टेस्ट में थोड़े, जैसे मैथ है, तो मैथ में एक क्वेश्चन थोड़ा गलत था। गलत मतलब क्वेश्चन सही था, आंसर नहीं थे उसमें, एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है, आंसर नहीं था उसमें। अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े फंसाने वाले थे। और मैथ तो आज मतलब एक तो गलत था ही, लेकिन मैथ में थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव, टाइम ले जाते हैं आप सभी का, टाइम ले भी रहे होंगे, आप सभी ने लगाया है तो टाइम ले भी रहे होंगे आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें GK GS की, तो GK GS भी ठीक लेवल की थी आज, ठीक है, पिछले के अलावा एक क्वेश्चन ज़्यादा सही है। अगर हम बात करें किसकी, हिंदी की, तो हमने हिंदी पहले ही बता दी कि हिंदी आज थोड़ी टफ थी पहले के अलावा। पिछली मॉक टेस्ट के अलावा हिंदी क्या थी आज, टफ थी। किस प्रकार से टफ थी, कि पिछले में हिंदी का लेवल केवल शब्दों में बदला है, शब्दों का मतलब जो भाषा है, भाषा थोड़ी कठिन थी, कठिन ना होने की, कठिन की वजह से, समझ में नहीं आने की वजह से थोड़ी कठिन लग रही है आप सभी को, तो वो कठिन थी और नहीं।
देखो भाई, अब हमने ये तो बता दिया आप मॉक टेस्ट का कितना है। अगर हम बात करें इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर होने चाहिए थे, समथिंग समथिंग, इस मॉक टेस्ट में अगर आपके 125-30 क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। 120 से ऊपर बनना है तो भी बढ़िया, लेकिन 125 और 30 के समथिंग स्कोर बनना है तो बढ़िया स्कोर है, ठीक है। और धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करें। जब यहाँ पर नंबर इंक्रीज होने लगेंगे, टाइम भी कम लगने लगेगा, तो आप वहाँ पर पेपर अच्छे से कर लोगे, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बताएं कि मॉक टेस्ट से हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया कि मॉक टेस्ट से क्या सुधार होता है। जो नए बच्चे देख रहे होंगे हमें आज इस वीडियो में, तो उस पर बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट से नया सुधार क्या होता है। देखो, मॉक टेस्ट से सुधार होने की बातें अलग अलग हैं। जैसे एक तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होता है कि टाइम आपका कम लगने लगे। पहली चीज़ मैंने बता दी क्या है, टाइम कम सीखना है कि हमें अगर मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं 80 क्वेश्चन कर रहे, तो शुरुआत में कई सारे बच्चों के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे 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 मॉक टेस्ट लगाते जाते हैं, जब लगाते हैं तो वो वही क्वेश्चन 50 मिनट में 45 मिनट में करना सीख जाते हैं। तो एक चीज़ हो जाती है कि टाइम से लगाना सीख जाओगे आप मॉक टेस्ट, ठीक है। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें एक्यूरेसी देखना है आप सभी को कि एक्यूरेसी कितनी सही है। जैसे हमने अभी बताया अपनी एक्यूरेसी 87 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। एक्यूरेसी किसके ऊपर निर्भर करती है, जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें से कितने गलत निकले हैं, कितने सही। तो जितने सही निकलेंगे उतने क्वेश्चन का उतना परसेंटेज निकाल देते हैं, वो एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक्यूरेसी क्यों निकालना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी डिपेंड कर जाती है कभी कभी एक्यूरेसी पे। तो माइनस मार्किंग एक्यूरेसी पे डिपेंड कर जाती है, और शिफ्ट के कठिन और सरल होने पे तो डिपेंड करती ही है, ठीक है। और एक्यूरेसी की बात, आपको मॉक टेस्ट में एक और चीज़ ध्यान रखें, जब मॉक टेस्ट लगाओगे आप, तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो जैसे आपने एनालिसिस करना है, जैसे मॉक टेस्ट संडे टू संडे तो ये चलता ही है, तो आपका एनालिसिस शाम को खुलेगा, तो शाम को एनालिसिस देखना है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत निकले। हर सब्जेक्ट में देखना है कितने कितने क्वेश्चन है गलत निकले हैं, और कौन से क्वेश्चन हमें बन नहीं रहे थे, ये देखकर उसमें देखना है। और देखना है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, ये टॉपिक हमने पढ़ा है या हम भूल रहे हैं, तो उनको दोबारा रिवीजन करना है। यानी जो क्वेश्चन नहीं बनना है उन टॉपिक को दोबारा रिवीजन करना है। जैसे मैथ में अगर आप मान लो परसेंटाइल से नहीं बना क्वेश्चन 2 1 2, तो आपको वो क्या करना है, परसेंटाइल का चैप्टर दोबारा रिवाइज करना है। अगर लाभ हानि से नहीं बनना है तो लॉस एंड प्रॉफिट से, तो दोबारा उसको रिवीजन करना है। चक्रवृद्धि ब्याज किसी से भी नहीं बनना है तो उससे रिवीजन करना है। ऐसी रीजनिंग की कंडीशन है। जीके जीएस की तो मान सकते हैं, जीके जीएस का बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन जीके जीएस का बराबर आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण है। जीके जीएस में स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा आती है, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके जब सबसे ज़्यादा आएगी, ये जरूर ध्यान रखें। 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, और फिर आपके टोटल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, मतलब कि संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, साइंस है, और अदर भी चीज़ें हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी में आपको 2 3 चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको जरूर पढ़ते जाएं। क्योंकि तत्सम तद्भव, ये शब्द तत्सम तद्भव भी पहले नहीं आते थे, लेकिन अब कभी कभी देने लगे हैं कि 2 क्वेश्चन, तो ये पढ़ते रहिए, क्योंकि इनका रिवीजन करते रहोगे। आप पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में शब्द रहेंगे। आप सोच लोगे हिंदी सरल है, हम नहीं पढ़ रहे, तो आप ये शब्द भूलने लगोगे, भूल जाओगे, फिर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन बहुत जरूरी है, ये चीज़ करते रहिए, क्योंकि लास्ट के अंतिम दिन ही कुछ बचे हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। आपने पहले ही बताया कि अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारी शायरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, जो भाई एसएसएफ में सिलेक्टेड हो गए हैं, देखो वो हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।